In this class, we are going to study polynomials, that is chapter 2nd of class 9. So, we are going to start our class with polynomials in one variable. So, let us look at some algebraic expressions. ठीक, सपोज करिए कि एक algebraic expression हो गया, एक ये हो गया, then we have this, ठीक। तो ये सारे algebraic expressions हैं। क्या है? ये सारे algebraic expressions हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है, ठीक, कि पहली बात तो सब में x कॉमन है, ठीक है, और x क्या है? x एक वेरिएबल है। क्या है? x एक वेरिएबल है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो सिंबल होते हैं, वेरिएबल वो सिंबल होते हैं दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। क्या होता है? वेरिएबल वो सिंबल होते हैं दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है। क्या करते हैं? जो किसी भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, मतलब हम इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएबल्स। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है नोट करने वाला, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो इसमें नोट करने वाला है, ठीक है, वो ये है कि आप यहां पे x की पावर चेक करिए, ठीक है। इसमें x की पावर 1 है, इस इक्वेशन में x की पावर 1 है, इस इक्वेशन में x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सपोज करिए इसी के आगे हम इसको x ऐसे लिख देते, या यहाँ पे प्लस x4 और लिखा होता तो x की पावर 4 है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक, पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनके वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट जो होता है किसका? वेरिएबल्स का। वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल कैन बी y ऑल्सो, कैन बी z ऑल्सो, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनके जो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट्स है या पावर है वो क्या होगी? वो होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो उनके एक्सपोनेंट्स है यानी x का जो एक्सपोनेंट है यानी x की जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। दैट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट मींस बाय पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, ठीक है। दैट वेरिएबल कैन बी x, y, z, ठीक। उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, a, b, c, ये सब कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक इक्वेशन है, सपोज करिए इन जनरल हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल x है और सिर्फ एक वेरिएबल है, तो दिस इज वन वेरिएबल। और ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल क्यों हो गया? क्योंकि जो x की यानी जो वेरिएबल्स की पावर है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो होल नंबर है, ठीक है। तो जब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर रहेगी, ठीक है, और उसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा, तब हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक। और सपोज करिए कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन है ax², इन जनरल एक्सप्रेशन हमने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या लिख दिया हमने? जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया जिसमें a, b, c क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। a, b, c कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे कभी हमने एक स्क्वायर का पेरीमीटर लेते हैं, एक स्क्वायर का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? सपोज करिए उसकी साइड जो है x है, ठीक, तो पेरीमीटर क्या होगा? 4x होगा। तो दिस 4 विल ऑलवेज रिमेन सेम, दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, 4 4 ही रहेगा।
तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है बस वेरिएबल यानी एक्स कैन चेंज। अब इसको हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ए बी सी और सी यहाँ क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि टर्म्स क्या होता है, ठीक है। टर्म क्या होते हैं, तो दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन कंटेन्स 3 टर्म, दैट इज ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक। सपोज करिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x प्लस 1, तो इस पे कितने टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, 1 एंड 2। ऐसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन हमने लिखा 4x क्यूब 5x स्क्वायर 6x प्लस 1, ठीक। तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 एंड 4, कितने टर्म्स हुए, इसमें 4 टर्म्स हुए, ठीक है। समझ गए कि टर्म से हमारा क्या मतलब है, कितने टर्म्स हुए, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो इसमें 4 टर्म्स हुए, ठीक। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज x की पावर 5 6x4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें टर्म्स कितने हुए, अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हुए, तो दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। क्या हुए, इसमें 5 टर्म्स हुए, ठीक। तो यहां से आप समझ गए टर्म्स क्या होते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म समझ गए, अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर, अगर अब हमसे कोई कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसके साथ लिखा हुआ कांस्टेंट नंबर है, दैट इज ए, ठीक है। इसका क्या है, एक्स के साथ लिखा हुआ कांस्टेंट नंबर इज कोएफिशिएंट, ठीक। सी के साथ क्या है, तो सी कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 0, और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसका कोएफिशिएंट हो गया सी, ठीक। तो सिमिलरली अगर ऐसे लिखा है 2x प्लस 1, और अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट विल बी कांस्टेंट नंबर रिटन विद दैट, यानी 2, ठीक है। सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 लिखा है, आपसे कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो दैट इज 1। सिमिलरली एक्स का क्या है, 1, ठीक है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट, क्या हो गया, ये हो गया कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आपने टर्म्स पढ़ लिए, कोएफिशिएंट पढ़ लिए, अब हम आते हैं एक टर्म पे, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब तो आपने ये पढ़ लिया कि जिसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, और जो कि जिसकी एक्सपोनेंट की पावर उस वेरिएबल की अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। व्हाट इफ अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस दे आर पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इन पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, और मैंने आपको बताया x की पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही है, 2 आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अनकांस्टेंट पॉलिनोमियल आल्सो नोन एज जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ वो नंबर, वो वेरिएबल जिनकी पावर होल नंबर होती है, वही जो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हुए। अब बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, तो आंसर इज नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक। ये क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है। x की एक्सपोनेंट क्या है, -1 है यहाँ, x की पावर क्या है, -1 है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है,
ये होल नंबर -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली ये क्या है, x की पावर हाफ है एंड हाफ इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। देन सेम गोज विद दिस ऑल्सो, यहां पे भी सेम वही चीज है, ये जो पावर है एक्सपोनेंट है जो ये क्या है, ये हाफ है, और हाफ क्या होता है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि देयर कैन बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है पॉलिनोमियल की, किसी भी टर्म के हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, आते हैं मोनोमियल्स पे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनो? ठीक है, तो मोनो क्या है यहां, दिस इज, सपोज करिए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक, अब यहां पे आप देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है मोनो। मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। तो हर वो इक्वेशन, हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक सिंगल टर्म होता है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल टर्म होता है, दैट पॉलिनोमियल या दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दैट इक्वेशन इज नोन एज मोनोमियल्स। क्या कहलाती हैं वो मोनोमियल्स कहलाती हैं। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाते हैं, जिनमें टर्म्स जो होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ सिंगल टर्म होगा, वो सिर्फ एक टर्म होगा। सी 2x एक सिंगल टर्म है, 5x एक सिंगल टर्म है, 2x की पावर 4x सिंगल टर्म है, एंड 4x की पावर 5 एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो दे आर नोन एज मोनोमियल्स। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पे, दैट इज बाइनोमियल्स। ठीक, बाइनोमियल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाई मींस टू। तो अब आप इस नाम से समझ जाइए कि दोज इक्वेशंस जिसमें दो टर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर वो इक्वेशन जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बाइनोमियल्स कहते हैं। यहां दो टर्म प्रेजेंट है, सी ये दो टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, एंड सेम गोज विद दिस आल्सो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाइनोमियल। क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। बाइनो मतलब, बाई मतलब टू, तो टू टर्म्स यहां प्रेजेंट है। ठीक, टू टर्म्स प्रेजेंट है, इसमें सिंगल टर्म प्रेजेंट होगा, एक टर्म होगा, इसमें मोनोमियल में। बाइनोमियल में क्या होगा, टू टर्म्स होंगे। इसी तरह आता है ट्राइनोमियल्स, और अब आप समझ ही गए होंगे, मोनो और बाइनोमियल समझने के बाद ट्राइनोमियल क्या होता है ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आता है ट्राइनोमियल्स, एंड जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं। ठीक, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो दोज इक्वेशंस, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोज पॉलिनोमियल्स जिसमें थ्री टर्म्स होंगे, वो क्या हुए, वो हुए हमारे, क्या हुए, वो हुए हमारे ट्राइनोमियल्स। क्या हुए, ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो दोज पॉलिनोमियल दैट हैव थ्री टर्म्स in their algebraic expression, that is known as trinomials. ठीक, सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की हमने लिख दिया। ठीक है, सपोज करिए कि हमें 50 का लिखना है, तो दैट स्टार्ट्स विद x की पावर 150। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, an-1 x की पावर 149। ठीक है, तो इट गोज लाइक दिस। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उस हिसाब से आप उसकी
वैल्यू बता सकते हैं। एंड हो जाएगा यहाँ मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट सेज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है? सपोज करिए कि हमने एक इक्वेशन ली 3x स्क्वायर 7 5x प्लस 4, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? इसमें 3 टर्म्स है, ठीक। इन 3 टर्म्स में से जो वेरिएबल है हमारा x, जो हमारा वेरिएबल है x, उसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? x के साथ सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा लगा है? ठीक है, तो दैट इज 7। क्या लगा है? 7। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 7। सिमिलरली अगर एक इक्वेशन मान लीजिए हम लिखते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा, ये एक हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। अब ये क्या है? अब इसको ध्यान से देखिए, ये x वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4, 3, 2 या 1? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4, ठीक है। एक्सपोनेंट, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट x का क्या है? 4 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ हमारा? तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है या एक्सपोनेंट है, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट, या दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट, या हम इसको कहते हैं x की पावर 4 और मे बी x का एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो जो वेरिएबल के साथ सबसे बड़ी पावर है, दैट विल डिफाइन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अगर हमसे कोई कहता है कि हमारी इस इक्वेशन दैट इज 3x की पावर 7 5x प्लस 4 की डिग्री क्या है, तो हम बोलेंगे 7। क्या बोलेंगे? 7। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन दैट इज 5x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो दैट इज द हाईएस्ट पावर दैट इज मेंशन्ड विद, दैट इज रिटन विद वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो उस वेरिएबल के साथ लिखा है, दैट इज यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 4। इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 7, ठीक है। समझ के डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? अब आपने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको पढ़ने का कोई ना कोई एक रीजन जरूर होगा। तो अब हम इसी से जुड़ी एक चीज और देखते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कि डिग्री के उससे जो हमें पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री सिर्फ 1 होती है। क्या होती है? डिग्री सिर्फ 1 होगी। अब ये 3 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमने लिखे इन वन वेरिएबल। अब आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इन सब में जो वेरिएबल है हमारा x, ठीक है, उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1 है। उसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। उसका एक्सपोनेंट क्या है? मैक्सिमम 1 है। दैट्स व्हाई इसकी डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? 1 होगी। इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? 1 होगी। और इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? 1 होगी। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एंड द अदर थिंग दैट शुड बी नोटिस्ड इन दिस, कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स ही हो सकते हैं। क्या हो सकता है? मैक्स जो है इसमें 2 टर्म्स ही हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए x प्लस 1, ये 1 2, ठीक है। वी कैन राइट इज
7x भी हो सकता है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और 7x प्लस 8 भी हो सकता है, लेकिन दिस कैन नेवर बी 7x प्लस 8 प्लस 9, क्योंकि 8 प्लस 9 जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल गिव अस 7x प्लस 17, ठीक। तो क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम दो टर्म हुए, क्या हुए, मैक्सिमम दो टर्म हुए इसमें। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमें हमेशा मैक्सिमम दो टर्म ही मिलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज हैव मैक्सिमम टू टर्म्स, ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वाड्रेटिक, किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, या जिनकी डिग्री, सॉरी नॉट मैक्सिमम डिग्री, जिनकी डिग्री 2 होती है, क्या होती है, जिनकी डिग्री 2 होती है, तो दैट आर नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक, 7x स्क्वायर 6x प्लस 11, ठीक, या फिर 4x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री इन इक्वेशंस की क्या है, मैक्सिमम डिग्री इन इक्वेशंस की है 2, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हुए, जिनकी डिग्री मैक्सिमम, जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है, जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम हम 3 टर्म्स ही लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टर्म्स ही लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, हम 3 टर्म्स ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, दैट इज क्यूबिक, क्या है, दैट इज क्यूबिक, क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्यूबिक। तो सेम इज द स्टोरी, इसकी डिग्री क्या होगी, इस इन इक्वेशंस, इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है, इनकी 3 होगी, और मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, 4 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 3 डिग्री होगी, डिग्री क्या हो सकती है इनकी, 3 डिग्री क्या होगी, 3 होगी, और मैक्सिमम कितने, 4 टर्म्स हो सकते हैं। सपोज करिए कि हम इसको ऐसे लिखें, ठीक, मैक्सिमम 4 टर्म्स हुए इसमें, सपोज करिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये 3 है प्लस x, ठीक, 7x क्यूब प्लस 1, ठीक, तो ये क्या हो गया, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक। तो दैट इज जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, पहली चीज। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं, वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री की हेल्प से हमने देखा कि कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री, अब इसको इन जनरल अगर हमें लिखना हो, ठीक है, अगर हमको इन जनरल इसको लिखना है, इस चीज को, जैसे क्यूबिक एंड ये एंड ऑल दैट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री, ठीक है, एन, क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n, वेयर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं उसको, कैसे लिखेंगे उसको, हम लिख सकते हैं a की पावर x की पावर n, ठीक है, ठीक, then it goes on like this, this is a1x plus a0, ठीक है, जहां पे x हमारा क्या हो गया, x हमारा हो गया वेरिएबल, x क्या है, x वेरिएबल हो गया, an ये सब हमारे हो गए
कांस्टेंट। ठीक, अब सपोज करिए कि ये सारे कांस्टेंट जिसमें कि एक कंडीशन ये है कि an कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, क्या कंडीशन है कि ये an जो है ये कांट बी जीरो। हम इन जनरल लिख रहे हैं, डिग्री पे बेस्ड हम एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं किसकी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब सपोज करिए ये सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ये सब जीरो हो जाते हैं, दिस ऑल इक्वल्स टू जीरो। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है ना, तो अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें क्या देखना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सपोज करिए हमारे पास कोई इक्वेशन है दैट इज px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने x की जगह, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, ठीक है, x हमारा वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, इसको p1 कर दिया। तो ये दिस इज 5, 3 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 इज 9 एंड 9 माइनस 3 इज 6। तो P1 हमें क्या मिला, 1। ऐसे ही हम P2 ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हमने 2 माना, इसको x की जगह 2 रखना है। ठीक है, हमको x की जगह 2 रखना है, तो दिस इज 2 टू द 4 20, 3 टू द 6 प्लस 4, तो दिस इज 24 माइनस 6 इज 18। तो P2 हमें मिल गया 18। ठीक है, लेकिन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, px इज इक्वल टू x माइनस 1। हमारे पास ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इस x में, इस x जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू क्या रखें, जिससे ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और वो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो x की वैल्यू हम रखेंगे उसको हम बोलेंगे दैट नंबर इज, सपोज करिए हमने c एक कांस्टेंट नंबर रखा, तो उस c को हम क्या बोलेंगे, उस c को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या क्या बोलेंगे, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब सपोज करिए कि अगर इस पे हमने px की वैल्यू रख दी 1, तो दिस इज 1 माइनस 1, p1 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखी तो हमको इक्वेशन मिल गई 0। ठीक है, तो व्हाट वी कॉल दैट 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर 1 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों चीज क्या किया हमने, हमें क्या करना है, हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, उस इक्वेशन को हमको कुछ ऐसा करना है कि वेरिएबल जो है हमारा, उसमें हम कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे वो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। ठीक है, और जिस वैल्यू को रख के वो इक्वेशन जीरो हो जाती है उसको हम कहते हैं दैट वैल्यू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा तो ये जीरो हो गया। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको इसको जीरो करना है। ठीक है, तो px इज इक्वल टू x माइनस 1 है। ठीक है, तो हमें px को क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो px x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1, तो हमको क्या पता लगा कि अगर x की वैल्यू को हम 1 रख देते हैं तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक चीज हमें जो देखनी है कि जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, लाइक 2, ठीक है, 3, -5, -7, 11, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में हैज नो जीरो। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ भी कर लो ये 2 ही रहेगा, कुछ भी कर लेंगे ये 3 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत हुआ तो इसको हम वेरिएबल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या रहेगा, ये रहेगा 2 ही। ठीक है, और 2 क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैज नो जीरो। ठीक है, और बाय कन्वेंशन हमें यह पता चलता है कि एवरी रियल नंबर इज जीरो। हमको क्या पता चलता है, बाय कन्वेंशन पता चलता है कि एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कि हर रियल नंबर का, ठीक, क्या होता है वो, जीरो इज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब मूव ऑन करें और इससे कुछ चीजें हमने देखी, एक लास्ट चीज देखते हैं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब इस पे हम वैल्यू रखते हैं x की 2, तो व्हाट वी गेट, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमको ये मिला। तो यहां क्या हुआ, यहां पे एक चीज तो ये हुई, और एक चीज हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रख दें, क्या कर दें, x की वैल्यू को 0 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो हमने ये देखा यहां पे कि 0 कैन ऑल्सो बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या मतलब कि किसी पॉलिनोमियल में हम अगर 0 भी रख देते हैं और उससे अगर हमको 0 मिलता है, तो दैट मीन्स जैसे इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को हमने जब 0 रखा, ठीक है, तो हमको क्या मिला, आंसर 0 ही मिला। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, इक्वेशन को 0 मान के। ठीक है, और हमने जब यहां 0 लिख दिया तो भी हमें 0 मिला, तो दैट मीन्स कि 0 कैन ऑल्सो बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या हुआ, 0 क्या हो सकता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी कि ऐसा नहीं है कि 0 जो है रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है ना, 0 कैन ऑल्सो बी अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फ्यू ऑब्जर्वेशंस जो हमने देखी उसमें से पहली क्या हुई, 0 कैन बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, हर लीनियर इक्वेशन का, हर लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ओनली वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, या 1 रूट होगा खाली ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा वो क्या देखा कि पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जीरोस किसी और पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर के अलावा, लाइक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल इसमें देखा था
ठीक है, तो इसके क्या थे 2 एंड 0, दो हमको वो मिले थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका क्या मतलब है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई कि लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा और कोई भी पॉलिनोमियल है तो जो उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, देयर कैन बी 1 2 3, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी। और चौथी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी थी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, तो मतलब वो जीरो हो भी सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो ये चार चीजें हमने ऑब्जर्व करी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, इस पे रिमाइंडर थ्योरम। तो बिफोर स्टार्टिंग विद रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, कुछ चीजें जो हमें जाननी है। सपोज करिए कि एक नंबर है हमारे पास 15, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6 2 12, रिमाइंडर इज 3। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 15 इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर है। ठीक है ना, अब सपोज करिए यही 18 को हमको डिवाइड करना है 6 से, तो दिस इज नो रिमाइंडर। तो हमने क्या लिखा, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। यहां कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो उसको हटा दिया, तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो इससे क्या मतलब निकलता है, ठीक है, इस इक्वेशन में हमने देखा, इसमें हमने देखा कि 3 रिमाइंडर है, लेकिन इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि 6 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 18 को 3 टाइम्स में। तो दैट मीन्स कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18, और 18 का मल्टीपल क्या है 6। ठीक, यही तो दो मतलब निकल सकता है इसका। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसको करके देखते हैं। तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे और हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे x³ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x² प्लस एक्स प्लस 1। एक्स ने क्या किया, एक्स ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया इसको, इस इक्वेशन को। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज एक्स इज, भाई कैसे लिखते थे, डिविडेंड, ठीक, डिवीजन, कोशेंट, ऐसे लिखते थे ना भाई। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता था, जिसको हम डिवाइड करते थे। डिवीजन क्या है, जिससे डिवाइड करते थे। कोशेंट क्या है, जितने टाइम हमने लेके उस डिवीजन को जितने टाइम हमने लिया वो कोशेंट हुआ, प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। तो उसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, ये है हमारा डिवीजन, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, कोशेंट। ठीक है, तो अब अगर इस पॉलिनोमियल को आप देखते हैं तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि x एंड 2x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है, ये इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है। क्या है, फैक्टर्स है। और ये इनका मल्टीपल है। ठीक है, ये इक्वेशन x एंड 2x² प्लस x प्लस 1 का मल्टीपल है। ठीक है ना, इससे हमें यह समझ में आता है। ठीक, तो अब हम फर्दर एक और एग्जांपल आगे देखते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि
अब हम इसको फिर से देखते हैं और अब हम इक्वेशन लेते हैं, दैट इज x+1, ठीक है, x+1, और इसको हमें डिवाइड x³ + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब x+1 x³ + 1, ठीक है ना। तो जब हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को तो हमें क्या देखना है, पहला टर्म क्या है x³, यहां क्या है x+1, ठीक है। तो पहला हमको क्या देखना है, यहां हम इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि इसको खत्म कर दें, दैट इज x², ठीक है। तो x² से किया, अब वही x² इससे भी होगा तो प्लस x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस किया हमने तो ये x³ पॉजिटिव और माइनस x³ कैंसिल, ये माइनस हो गया तो माइनस x² + 1 बचा हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि अगर इसको हम माइनस x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -x², ठीक है ना, और माइनस x और इंटू 1 इज -x, ठीक है ना। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x+1, ठीक है। अब इसको +1 किया हमने, ठीक है। अब क्या आया, ये x+1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 टाइम x+1, तो दैट इज रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। एक चीज तो हमको ये मिली यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज हमको क्या मिलती है कि अगर हम किसी इक्वेशन को, ठीक, एक तो इक्वेशन हमने ये डिवाइड करी आपस में, अब हम एक डिवीजन देखते हैं, वो क्या है, हमको करना है 3x² + x - 1, इसको डिवाइड करना है हमको x+1 से, ठीक है। तो हम फिर देखते हैं कैसे होगा। मैंने क्या बताया, इससे इसको देखना है तो दैट इज 3x², तो 3x² से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट, सॉरी 3x किया तो वी विल गेट 3x² + 3x, ठीक है। माइनस लगाया तो ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो -2x - 1 हो गया ये, ठीक है ना। अब यहां -2 कर दिया हमने तो दिस इज -2x -2, ये माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये +1 है, +2 है, 1, यहां क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे डिविडेंड ये है हमारा, ठीक है, इक्वल टू डिवीजन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमने दो इक्वेशन सॉल्व करी, पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड करा और हमने देखा कि एक जगह रिमाइंडर बचता है 1 और एक जगह रिमाइंडर बचता है 0, ठीक है। तो अब अगर इन जनरल हमको अगर लिखना है, इन जनरल अगर हमको लिखना है ये चीज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन जनरल px एंड gx, पहले इसको मैं डिलीट कर दूं तो ऊपर से लिखता हूं, इन जनरल अगर हमें इसे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ px एंड gx, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, क्या है ये, पॉलिनोमियल है, दे आर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक, पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ px, इसकी डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, ठीक है। क्या है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx एंड वेयर gx कांट बी 0, ठीक है। देखिए वर्ड्स की बहुत जरूरी होता है, जब वर्ड फॉर्म में आप लिखते हैं तो पूरा लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, और आप लिख तभी सही सकते हैं जब आपको वो चीज अच्छे समझ में आ जाए कि आपने किया क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि इफ px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ px एंड gx, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx एंड वेयर gx इज नॉट equal to 0,
वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स, हमें क्या मिल जाएगा, दो और पॉलिनोमियल मिल जाएगा, क्या क्या, दैट इज क्यू एक्स एंड आर एक्स, ठीक है, सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, डिविडेंड, डिवीजन, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, तो फिर से एक बार वर्ड्स में उसको समझ लीजिए, इफ पी एक्स एंड जी एक्स, ठीक, दो पॉलिनोमियल हैं, सच दैट पी एक्स जो है, यानी जो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसकी जो डिग्री है या तो जी एक्स की इक्वल है या जी एक्स से बड़ी होगी, ठीक है, जी एक्स से छोटी नहीं हो सकती, और जी एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। इन दैट केस हमें दो चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी, क्यू एक्स एंड आर एक्स, ठीक है। और वो क्यू एक्स और आर एक्स एक कैसे, ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, तो दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक, एंड क्यू एक्स, जिसमें आर एक्स जो है कैन बी इक्वल टू जीरो, और आर एक्स की जो डिग्री होगी, ठीक है, वो हमेशा जी एक्स से छोटी होगी, क्या होगी, आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा, एंड दिस इज थर्ड, कंप्लीट, ठीक है ना। तो इन जनरल टर्म्स हमने इसको ये लिख दिया, फिर हमने देखा, एक सॉल्व किया, एक इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, उसको डिवाइड किया दो टर्म को आपस में, और हमने क्या पाया, रिमाइंडर हमारा उसमें आया था जीरो, ठीक है। तो एक बार हमने रिमाइंडर आया जीरो, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम अपना रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे, और हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि एक पी एक्स है जो कि पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, जिसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो सकती है। फिर क्या है, हमारे पास एक ए है, दैट इज अ रियल नंबर, ठीक, ये ए है जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये ए है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल, डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल x माइनस ए, किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, देन रिमाइंडर इज पी ए, क्या है, देन रिमाइंडर इज पी ए, पी ए क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, ठीक है, और ए कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। तो जब पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक दूसरे पॉलिनोमियल से, और वो पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस ए, देन जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पी ए, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये ऐसा कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज करिए हम लिखते हैं कि पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स हमारा क्या है, x माइनस ए, ठीक है, क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक, यही होगा हमारा पी ए, और आर हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ, इसकी क्या है डिग्री, इसकी डिग्री है वन, तो जो आर है हमारा, ठीक है, या तो वो जीरो होगा, भाई वो जीरो होगा, या तो आर एक्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और अगर आर एक्स हमारा जीरो होगा, ठीक है, तो वहां पे हमको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक, और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो होगा आर, भाई आर एक्स, क्योंकि आर के साथ अगर कोई एक्स है, मान लीजिए सपोज करिए कि 4, अब ये है और एक्स की वैल्यू हमारी जीरो है, एक्स की जीरो करेंगे तो 4 ही तो मिलेगा, एक्स की जीरो क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। आर एक्स अगर हमारा जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि जो हमारा डिवीजर है, जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इससे आर एक्स की वैल्यू
हमेशा इसकी डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, आर एक्स की डिग्री हमेशा इसकी डिग्री से छोटी होगी और इसकी डिग्री है 1, तो दैट मीन्स कि आर एक्स की डिग्री क्या है, 0 है। तो आर एक्स की डिग्री 0 है तो x की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि r हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक रियल नंबर कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है ना, वो -1 भी हो सकता है, -2 भी, रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू x माइनस ए प्लस qx प्लस r लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा लिख गया, इसको हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हम आगे इसको मूव ऑन करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि हम p की वैल्यू पे x की वैल्यू पे ये रखेंगे, तो यहाँ पे x आ गया, this will be qa and this will be r, that is constant. This is 0 multiplied by a number is 0 plus r, तो ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू r। और हमारी जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम हमने लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें एंड की लाइन क्या लिखी थी कि अगर x माइनस ए एक पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड करते हैं किसको, px को। ठीक है, तो क्या आएगा, रिमाइंडर जो हमारा आएगा दैट इज pa होगा वो। ठीक है, तो यहां से हमारी रिमाइंडर थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, एंड होपफुली अभी तक जो आप पढ़े होंगे आपको सब समझ में आए। जो चीज नहीं भी समझ में आई वो आप हमको बताइएगा, मैं उसको फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। तो होपफुली आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। अब इस रिमाइंडर थ्योरम के यूज क्या क्या होते हैं। अब इस रिमाइंडर थ्योरम के यूज ये होता है कि सपोज करिए कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है, ठीक है, कि प्रूव करिए कि पॉलिनोमियल का मल्टीपल जो है वो है कि नहीं। तो आप अगर उसका मल्टीपल है या उसको फैक्टराइज करता है तो दैट मीन्स कि वो नंबर जो है वो इक्वेशन 0 होगी, तो उसको 0 रख के और आप उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे या फैक्टराइजेशन थ्योरम पे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर बता दूं कि एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व किया करिए। ठीक है, तभी मेरे पढ़ाने का फायदा है और तभी आप समझ पाएंगे। मेरा काम है आपको वो टॉपिक समझाना, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इन एनी केस तब भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो नहीं समझ में आया है, तो आप उसे कमेंट में लिखिए। मैं जरूर एक छोटा वीडियो बना के उस टॉपिक को और बेहतर और ज्यादा एलोबरेट, वैसे तो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा एलोबरेट और बहुत ज्यादा अच्छे समझाता हूं, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है तो मैं उसको और बेहतर समझाऊंगा। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, ये थ्योरम है, दैट इज फैक्टर थ्योरम, दैट इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है, ठीक, और a एक रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर। ये क्या हो गया, ये एनी रियल नंबर हो गया। ठीक है, देन x माइनस a जो है फैक्टर होगा किसका, px का। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक, या फिर pa इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर अगर pa इक्वल टू 0 है, मतलब अगर हम px में x की जगह a रख दे और हमको वो इक्वल टू 0 मिलता है, तो x माइनस a जो है फैक्टर होगा किसका, उस इक्वेशन का, उस px का। ठीक है, फैक्टर ऑफ px। ठीक, तो क्या कहता है फैक्टर थ्योरम कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, px क्या है, px एक पॉलिनोमियल है, a कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, a कोई एक रियल नंबर है, तो x माइनस a जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा px का। ठीक है, फैक्टर होगा px का।
ये पहली चीज वो कहता है। और दूसरी चीज क्या कहता है कि सपोज करिए कि x की जगह हम कोई एक वैल्यू रखते हैं a क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, और अगर वो जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल वो px जीरो हो जाता है, x की वैल्यू a रखने के बाद, तो x माइनस a क्या है, फैक्टर है किसका, px का। ठीक है, समझ गए। तो अब हम आगे इसका एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करिए कि हमें क्या प्रूव करना है कि x प्लस टू जो है फैक्टर है किसका, x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ x क्यूब, 3x स्क्वायर, 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, x प्लस टू है हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा था, x माइनस ए जो है अगर इसका फैक्टर है किसी px का, ठीक है, तो जब x की वैल्यू में हम a रख देंगे, ठीक है, x की वैल्यू में a रख देंगे तो वो जीरो हो जाना चाहिए, दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस टू है, क्या है, x प्लस टू है, x माइनस टू, तो हमने क्या रख दिया, माइनस टू रख देंगे कहां पे, इस इक्वेशन में, तो दैट इज px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, p की जगह, x की जगह हमको क्या रखना है, x की जगह रखना है हमको माइनस टू। ठीक है, माइनस टू रख दिया तो ये हो जाएगा माइनस 8, दिस विल बी 6, 2 टू जा 4 एंड 3 12, ये क्या हो जाएगा माइनस 10, क्योंकि माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे। रुकिए पहले स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज p की वैल्यू माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू का क्यूब, 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर, 5 इंटू माइनस टू प्लस 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 4 प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इज 12। ठीक, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 18, और ये क्या है, माइनस 10 एंड माइनस 8 इज माइनस 18, दैट इज 0। ठीक है, तो x माइनस ए पे हमने जब करके देखा तो px हमारा p हो गया क्या, 0 हो गया। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू यानी pa हमारा किया तो ये 0 हो गया, तो दैट मीन्स कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, जब हमने x px में x की वैल्यू माइनस टू रखी तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही आपको फर्दर आगे और क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब एक आता है टॉपिक दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल क्या है, वो पॉलिनोमियल मान लीजिए इन जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल मतलब बीच वाला टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म यहां पे हुआ bx। ठीक है, तो मिडिल टर्म को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, तो जब भी हमको इसको सॉल्व करना है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये b है, क्या है, ये जो b है इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ये किसके इक्वल आए, ये आए AC के इक्वल। AC क्या है हमारा, A एंड C। ठीक है, तो हमें इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है, bx है, ठीक है, ठीक, इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है b को कि ये AC के प्रोडक्ट के बराबर आए। ठीक है, किसके बराबर आए, AC के प्रोडक्ट के बराबर आए। इसको हमें कैसे स्प्लिट करना है, इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ये AC के
प्रोडक्ट के बराबर आए, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से इसका छोटा सा। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि 6x² प्लस 17x+5, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि स्प्लिटिंग मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मेथड में क्या है, हमें इसे, ये क्या है हमारा b है, दैट इज 17 को हमको कैसे स्प्लिट करना है कि वो इसके प्रोडक्ट के बराबर आए। इसके प्रोडक्ट के a एंड c, ये क्या है a, ये क्या हो गया c, ये क्या हो गया b। देखिए ax² प्लस bx प्लस c मैंने लिखा था, और मैंने क्या कहा था कि स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना था, b को हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 30, ठीक है, और ये क्या है 17। तो अब 17 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास 30 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे 17 ही रहे। तो अब 30 का अगर हम फैक्टर्स देखें तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। 30 फैक्टर हो गए 6 and 5, 6 5 तो 30, ठीक है, 2 and 15 and 30 and 1, ठीक है। तो अब अगर 2 and 15 को हम देखें, इनको ऐड करें 2 + 15 तो हमें क्या मिलता है 17, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, ठीक है। अब यहां हमने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, तो दिस इज 3x प्लस 1, ठीक है। यहां हमने क्या किया 5 कॉमन लिया, तो दिस इज 3x प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 2x प्लस 5, ठीक है, एंड 3x प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको इसको हमने ऐसे लिख दिया, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। तो अब क्या हो गया कि x की वैल्यू, ठीक है, जब हम -5/2 रखेंगे या x की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो -5/2 एंड -1/3 क्या हो गए, इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए। तो अब पता चला कि कैसे हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकाल सकते हैं किसी इक्वेशन का, ठीक है। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करके इसका फैक्टर, एक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा देखने का नहीं है, इसमें सारी चीजें आपको पहले से पता है। तो पहली आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, पहली आइडेंटिटी कहती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज x² प्लस y² प्लस 2xy। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, दूसरी आइडेंटिटी कहती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, x² प्लस y² माइनस 2xy। सिमिलरली आते हैं x² माइनस y² पे, तो दिस इज x प्लस वाई, x माइनस वाई। और चौथी आइडेंटिटी क्या है हमारी, चौथी आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए, x प्लस बी। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है x² प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी, और ये हमें पहले से पता है, बस इन आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है, इन आइडेंटिटीज को यूज करके हमें क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है। जैसे x आपको मान लीजिए दिया है कि x प्लस 3 और x प्लस 3 का प्रोडक्ट निकालिए, तो आपको पता है कि x प्लस 3 क्या होता है, x प्लस 3 इज x प्लस 3 स्क्वायर, तो दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप निकाल लेंगे इसको, x² प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2x3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 9 प्लस
2 3 6 x, ठीक है। इन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ठीक है। इसी तरह सारी आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी यूज करके आप क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथी आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी पे अपनी। तो फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी? फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो इसको सपोज करिए हम एक टर्म मान लेते हैं t, दैट इज t प्लस जेड का होल स्क्वायर मान लिया हमने। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, दिस इज टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz, ठीक है। अब t की जगह हमने क्या रख दिया? x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई का z, ठीक। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या बचा? x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? 2xz प्लस 2yz, ठीक। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक, प्लस 2xz प्लस 2yz। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई, ठीक। इसका भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको भी आप आगे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एक आइडेंटिटी आती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई का क्यूब। अब एक आइडेंटिटी आई हमारे पास x प्लस वाई का क्यूब, तो जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई और x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर ये क्या हो गया? x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब और 2x वाई, ठीक है। तो अब इसको एक साथ कर दिया हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है। अब एक्स वाई अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए, तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? x, यहां क्या बचेगा? y, प्लस यहां से क्या ले लिया? 2xy कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहां पे? x प्लस y बचा, ठीक है। क्या बचा? x प्लस y बचा, और इन दोनों में से x प्लस y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, बचेगा क्या? x क्यूब प्लस y क्यूब, ठीक है, प्लस xy, और क्या हो गया? xy प्लस 2xy, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? इसका फाइनल आंसर लिखेंगे x क्यूब y क्यूब फिर 3xy x प्लस y। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा? x क्यूब y क्यूब का x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, ठीक है। ये इसका फाइनल हो जाएगा, तो ये फाइनल आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद लास्ट की एक आइडेंटिटी जो आती है, दैट इज आइडेंटिटी, अब x माइनस वाई का क्यूब है, इसी आइडेंटिटी से मिलाते हुए, तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x क्यूब माइनस 3xy, ठीक है ना, 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक, माइनस वाई क्यूब, ठीक। एक आइडेंटिटी ये आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही पूरा हमको देखते जाना है। अब आज की जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z क्यूब, ठीक है, और माइनस 3xyz। अब अगर ऐसे कोई इक्वेशन लिखी है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक।
तो ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होगा एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट में, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। ये आइडेंटिटीज आप एक बार रिवाइज कर लें सारी, इसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, पूरा सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार जो है समझ आ जाएगा। और समझ आ जाने के बाद ये होता है कि इन एनी केस अगर आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जहां आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर भूल भी गए हैं इसको, ठीक है, अगर आपने इसको याद किया और आप भूल भी गए हैं तो अगर आपको तरीका आता है तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बस फर्क ये होगा कि जिस क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट लगना था उसकी जगह आपको 3 मिनट लगेगा, ठीक। तो विद दिस होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, ठीक। और मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।